ये चेहरा तो याद ही होगा। ये वो चेहरा है जिसने देश के सबसे पॉपुलर शो कौन बनेगा करोड़पति में जीत की उम्मीद लोगों में जगाई थी। बिहार की मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाले सुशील कुमार ने 2011 में जब कौन बनेगा करोड़पति का मेगा क्विज जीता था तो हर तरफ उनकी ही चर्चा थी। उनका चेहरा मानो लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया था। 5 करोड़ रुपए जीतकर सुशील कुमार सेलिब्रिटी बन चुके थे। 2011 में 5 करोड़ रुपए जीतने के बाद सुशील कुमार को अपना हर सपना पूरा होता दिखाई देने लगा था। वो लोगों के बीच इतना पॉपुलर हो रहे थे कि लोग उन्हें अपने कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि की तरह बुलाने लगे थे। यानी कि जो सपना हर मिडिल क्लास आदमी देखता है उसे सुशील कुमार जी रहे थे। लेकिन बहुत जल्द सब कुछ खत्म हो गया और सुशील कुमार ने जल्द ही अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया। सुशील कुमार की एक पोस्ट ने सबको हैरान कर दिया, जिसमें उन्होंने खुद के दिवालिया होने का जिक्र किया था। साथ ही उन्होंने बताया कि केबीसी जीतने के बाद उनकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर कैसे शुरू हुआ। उन्होंने बताया, 2015-16 में मेरे जीवन का सबसे चुनौतीपूर्ण समय था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें, लेकिन लोकल सेलिब्रिटी होने के कारण महीने में 10 से 15 दिन बिहार में कहीं न कहीं कार्यक्रम में जाना पड़ता था। इसलिए पढ़ाई लिखाई धीरे धीरे दूर होती गई। सुशील ने अपनी पोस्ट के जरिए ये भी बताया कि वो मीडिया के चकाचौंध में खोने लगे थे। धीरे धीरे वो उस चकाचौंध का शिकार होने लगे और देखते ही देखते उनके अच्छे दिन उनसे दूर होने लगे। उनका हर बिजनेस डूबने लगा। सुशील चैरिटी भी करने लगे, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि ये सब दिखावा था। इससे उनके पत्नी के साथ संबंधों में भी खटास आ गई। उन्होंने लिखा था, केबीसी के बाद मैं दानवीर बन गया था और मुझे गुप्त दान का चस्का लग गया था। महीने में लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा ऐसे ही कामों में चले जाते थे। इस वजह से कई बार लोगों ने मुझे धोखा दिया, जिसका पता मुझे दान करने के बाद लगा। पत्नी अक्सर कहती थी, मुझे नहीं पता कि सही और गलत लोगों के बीच अंतर कैसे किया जाता है और मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं थी। हम अक्सर इस पर लड़ते रहते थे। दौलत और शोहरत का नशा सुशील कुमार के सिर चढ़कर बोल रहा था, इसलिए उन्हें शराब की बुरी लत भी लग गई। वो अपनी दौलत को बिजनेस में लगाकर और बढ़ाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसे बिजनेस भी चुने जिनकी उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने लिखा है, मेरा नेचर बिजनेस करने का था तो मैं मीडिया और थिएटर आर्टिस्ट के संपर्क में आया। धीरे धीरे मुझे शराब और सिगरेट पीने की लत लग गई। जब भी मैं दिल्ली में एक हफ्ते के लिए रुकता था, मैं अलग अलग ग्रुप के साथ शराब पीता, स्मोक करता था। मुझे उनकी बातें अट्रैक्ट करती थीं। बाद में उन्होंने मीडिया के सामने खुलासा किया कि वो दिवालिया हो गए हैं। उस खबर ने अपना असर दिखाया। धोखेबाज मुझसे कन्नी काटने लगे। मुझे लोगों ने कार्यक्रमों में बुलाना बंद कर दिया और तब मुझे समय मिला कि अब मुझे क्या करना चाहिए। मुझे समझ आ गया कि जिस काम को करने में मन लगे सिर्फ वही करना चाहिए और मैं वापस अपने घर आ गया। पढ़ाई शुरू की और टीचर बना। साथ ही अब पर्यावरण से संबंधित बहुत सारे काम करता हूँ। अब जीवन में हमेशा एक नया उत्साह महसूस होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नवदीप टुडे।